इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो गृह विज्ञान का खंड खा है उसका चैप्टर 1 एकांकी एवं संयुक्त परिवार का मनोविज्ञान। ये जो आपका गृह विज्ञान का पार्ट 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर है एकाकी एवं संयुक्त परिवार का मनोविज्ञान। तो इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एकाकी परिवार का क्या आशय है। तो पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चों के योग से बनने जाने परिवार को एकाकी परिवार कहते हैं। मतलब कि जैसे कि जिस परिवार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो और उनके जो बच्चे हों जिनकी शादी ना हुई हो, तो ऐसा जो परिवार होता है वो एकाकी परिवार कहलाता है। लोवी के अनुसार एकाकी परिवार में प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एकाकी परिवार की दो विशेषताएं लिखिए। तो जो एकाकी परिवार होता है वो होता है, उसका जो परिवार होता है वो छोटे आकार का होता है, बल्कि उसमें कम लोग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं बस, और निजी संपत्ति की अवधारणा रहती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एकाकी परिवार के 5 दोष लिखिए। बल्कि दोष क्या होते हैं इसके, तो क्या होता है एकाकी परिवार की हानि एवं दोष निम्नलिखित हैं। तो बल्कि हम लोग इसमें हानि भी और दोष दोनों लिखेंगे। तो हानि और दोष एक ही चीज़ होती है। तो कार्य क्षमता में कमी, मतलब कि कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। नन्हे शिशुओं की समस्या, जैसे कि अगर जो मम्मी पापा 2 ही लोग हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको संभालने में प्रॉब्लम होती है, घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं और बच्चों को भी देखना पड़ता है। बच्चों के अनुशासनहीनता का विकास, नौकरों पर निर्भरता का बढ़ना और स्वयं की भावनाओं का विकास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार प्रणाली से क्या आशय है। तो एकाकी परिवार हम लोग देख लिया, आप लोग देखेंगे संयुक्त परिवार क्या होता है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी पारिवारिक व्यवस्था से है जिसमें निकट के रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि, जिसमें संपत्ति, वास, अवकारों एवं कर्तव्यों का समित रूप से समावेश होता है। मतलब कि संयुक्त परिवार क्या होता है जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सारे लोग मिलकर रहते हैं, वो हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। जो परिवार होता है वो बड़े आकार का होता है, सामान्य उसमें नियम होते हैं जो सभी घर के लोगों को पालन करने पड़ते हैं, सम्मिलित संपत्ति में आए रहते हैं और कर्ता का सर्वोच्च स्थान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त परिवार से क्या लाभ है। तो जो संयुक्त परिवार है उसके सभी सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की सुविधाएं जैसे मनोरंजन का उत्तम साधन, श्रम विभाजन, सामान्य हितों की रक्षा इत्यादि प्राप्त होती है। बल्कि संयुक्त परिवार होता है तो उसमें श्रम विभाजन होता है, बल्कि सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं जिससे कि पूरा एक जो है बर्डन किसी एक पर नहीं आता है, जिससे कि उनका परिवार अच्छे रूप से चल सकता है। उसके बाद है संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो जो संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा होती है बहुत दयनीय होती है। इस व्यवस्था में स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व का विकास का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य संतानोत्पत्ति एवं पूरे दिन रसोई में व्यतीत करना हो जाता है। इसमें स्त्रियों को अपनी इच्छा का दमन करना पड़ता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में उनका जीवन लगभग नौरस हो जाता है। मतलब संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं उनको घर का काम बहुत सारा करना पड़ता है और उनका जो एक मतलब कि बच्चों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना जो है अपने आप का विकास नहीं कर पाती हैं और अपनी इच्छाओं को नहीं मारना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन है संयुक्त परिवार में वृद्धजनों जैसे कि दादा दादी के मनोवैज्ञानिक संबंधों का टिप्पणी कीजिए। तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें वृद्धजन अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी ओर ये परिवार अन्य सदस्यों के स्नेह एवं समन प्राप्ति की आकांक्षा भी रखते हैं। परिवार के छोटे बच्चे दादा दादी के संरक्षण में समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यद्यपि दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार उनके विकास को भी प्रभावित करता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका वो है संयुक्त परिवार में प्राचीन एवं नवीन मूल्यों के संघर्ष की संभावना विद्यमान रहती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, संयुक्त परिवार में सामान्यतः 3 तथा अथवा 3 से अधिक पोटों के सदस्य एक साथ वास करते हैं। ऐसी स्थिति में पीढ़ी अंतराल के कारण प्राचीन एवं नवोल मूल्यों में संघर्ष विकसित होता है। इससे क्या होता है, जैसे कि जब 2-3 जनरेशन जैसे कि होता है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन, तीनों जनरेशन के लोग एक साथ निवास करते हैं, तो उनके जो विचार होते हैं, उनके जो थिंक करने का तरीका होता है उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, जिससे कि उनके आचार विचार में बहुत ज़्यादा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। आवश्यक है कि पुरानी एवं नवीन दोनों पीढ़ियों के सदस्य परस्पर बातचीत करें और एवं आपस में पीढ़ी अंतराल को समझने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।